गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने गोल्डन रेस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का नेम है, ठीक है। तो हमने उसके अंदर जो ये प्ले था हमारा, इसके अंदर हमने फर्स्ट सीन कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर वो ये कहता है कि वो अर्थ पे अटैक करना चाहता है लंच से पहले। और फिर बाद में कुछ इलेक्ट्रॉनिक बजेस बजते हैं, फिर बीप्स होता है, फिर वो पर्दा खुल जाता है, जो कर्टेन है वो खुल जाता है। तो ये सीन हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम आज पढ़ेंगे इस वीडियो में सीन सेकंड, ठीक है। रीड एंड फाइंड आउट व्हाट गेसेस आर मेड बाय टिंग टैंक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन अर्थ। तो टिंग टैंक को जो अर्थ पे जो बुक्स मिली थी, उन बुक्स का वो क्या अंदाज़ा लगाता है। टाइम यहाँ पे इस सीन के अंदर क्या टाइम है, अ फ्यू सेकेंड्स लेटर, मतलब जैसे ही वो कर्टेन्स ओपन हुए थे उसके कुछ सेकंड बाद ही। और प्लेस क्या है, मार्स स्पेस कंट्रोल एंड द सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी, ये जगह हैं। एट राइज, और जैसे ही पर्दा उठता है, उठते टाइम पर कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एंड सेंटर, जो अपना थर्ड कैरेक्टर है कैप्टन ओमेगा, वो कहाँ पे खड़े होते हैं, वो बीच में उस स्टेज सेंटर में खड़े होते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग ड्रॉअर्स इन अ कंफ्यूज्ड फैशन। तो कैप्टन ओमेगा जो हैं, ये लेडी हैं, तो इसके अंदर वो क्या कर रही हैं, सेंटर में जो उनका जो ड्रॉअर है, जो कार्ड कैटलॉग का जो ड्रॉअर है, उसको बार बार कंफ्यूज में, मतलब वो सीन क्या बताया गया कि वो कंफ्यूज हैं और बार बार ड्रॉअर को खोल रही हैं, बंद कर रही हैं। लेफ्टिनेंट ओटा इज़ अप लेफ्ट काउंटिंग बुक्स इन अ बुक केस, और जो लेफ्टिनेंट आयोटा हैं वो क्या कर रही हैं, वो लेफ़्ट साइड खड़ी हैं और क्या कर रही हैं, बुक केस के अंदर से जो बुक रखी हुई हैं उन्हें काउंट कर रही हैं। सर्जेंट ओप इज़ एट राइट opening and closing a book, turning it upside down, shaking it and then riffling the pages and shaking his head। और फिर जो सर्जेंट ओप हैं वो कहाँ पर हैं, वो राइट हैंड साइड पर खड़ी हैं। तो वो क्या कर रही हैं, वो वहाँ पे जो बुक्स हैं उनको खोल रही हैं, बंद कर रही है, कभी उल्टी कर रही हैं, कभी सीधी कर रही हैं, कभी उन्हें हिला रही हैं, और फिर जल्दी से उसके जो पेजेस हैं उन्हें खोल रही हैं, और फिर बाद में अपने लास्ट में अपना जो सिर है, अपना जो हेड है, उसको शेक कर रही हैं, हिला रही हैं। तो ऐसे वो राइट हैंड साइड पर खड़ी होकर कर रही हैं। नूडल, adjusting knobs, I have a close sighting of the space crew sir। फिर नूडल्स क्या करता है, वो नॉब्स को एडजस्ट कर रहा होता है और फिर बोलता है कि आई हैव अ क्लोज साइटिंग, मतलब मुझे क्या दिखाई दे रहा है, पास में कोई स्पेस क्रू आता हुआ दिख रहा है। टिंग टैंक पुट्स ऑन अ पेयर ऑफ इनॉर्मस गॉगल्स, और फिर टिंग टैंक क्या करता है, अपने जो बड़े बड़े से जो गॉगल्स हैं उनको उन पेयर ऑफ गॉगल्स को पहनता है एंड टर्न्स टूवर्ड्स द स्टेज टू वॉच, और फिर देखने के लिए आगे स्टेज के ऊपर देखने के लिए मुड़ता है। दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, और वो लोग ऐसा लगता है जैसे कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, जो ऊपर का जो बाउंड्री है ना, तो अर्थ के अंदर आते हुए, एंट्री करते हुए दिख रहे हैं। टिंग टैंक बोलता है एक्सीलेंट, मेक वॉइस कॉन्टैक्ट, वो बोलता है कि वॉइस कॉन्टैक्ट बनाओ। नूडल बोलता है स्पीकिंग इनटू अ माइक्रोफोन के अंदर बोलता है मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रॉब 1। वो बोलता है कि मार्स स्पेस कंट्रोल जो हैं वो किसी जो क्रू है, उनका जो ग्रुप है, उसमें से किसी एक से बात करना चाहते हैं। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ द प्रॉब 1, वो इस लाइन को रिपीट करता है, कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन। फिर वो बोलता है कि कम इन, अंदर आओ कैप्टन ओमेगा, एंड गिव अस योर लोकेशन, और आपकी हमें लोकेशन बताओ, आप कहाँ पर हैं। ओमेगा बोलती है
स्पीकिंग इनटू अ डिस्क विच इज़ ऑन अ चेन अराउंड हर नेक। उसके गले में जो नेक में जो एक डिस्क है उसको उसकी तरफ झुकते हुए उसको उसके अंदर बोलती है कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल। ये इनका को होता है, अपना नाम बताते हैं, मार्स स्पेस कंट्रोल। लेफ्टिनेंट ओयोटा सर्जेंट ओब एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट। बिना किसी हादसे के हम आराम से अर्थ पे पहुंच चुके हैं। वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस इंडिकेट्स रूम दिस स्क्वायर प्लेस। हम ये जो स्क्वायर प्लेस है यहाँ पर छुपे हुए हैं, वहाँ पर बैठे हुए हैं उस रूम में, उस रूम की तरफ उसको बताते हुए। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर लेफ्टिनेंट आयोटा। फिर वो उससे पूछती है आयोटा से कि लेफ्टिनेंट आयोटा क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो, क्या आपको कोई आइडिया है हम कहाँ पर हैं। तो आयोटा बोलती है आई कांट फिगर इट आउट कैप्टन, कि कैप्टन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। होल्डिंग अप अ बुक, एक बुक को पकड़ते हुए। आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज स्पेक्युलर आइटम्स। मैं इस स्पेक्युलर आइटम्स को कितनी बार 2000 टाइम्स काउंट कर चुकी हूँ। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ द स्टोरेज बैरन। ये प्लेस शायद किसी बैरन का स्टोरेज हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक सर्जेंट ओप। बोला आपको क्या लगता है सर्जेंट ओप। फिर ओप बोलती हैं आई हैवंट अ क्लू, कि मेरे पास कोई क्लू नहीं है। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस। मैं 7 गैलेक्सी घूम चुकी हूँ लेकिन मैंने ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी है। मे बी दे आर हेड्स, हो सकता है कि ये हेड्स हों। ही ओपन्स अ बुक एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड। उस बुक को खोलकर और फिर वो अपने सर पे रख लेते हैं, क्योंकि वो एलियंस हैं, वो अर्थ पे नहीं रहते हैं, आउट ऑफ वहाँ के प्राणी हैं, आउट ऑफ अर्थ के। फिर से मे बी दिस इज़ आ हैबरडैशरी। हो सकता है कि ये एक हैबरडैशरी हो। वो उस जगह को बोल रहे हैं हैबरडैशरी, मतलब कोई दुकान जैसी चीज़ जहाँ पे कुछ सामान मिलता हो, वो ऐसे बताती हैं, है ना। फिर ओमेगा बोलती है बोइंग लो, अपना सर झुकाते हुए, कि परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी टिंकटैक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ हिज थॉट ऑन द मैटर। कि शायद ग्रेट माइटी टिंकटॉक इस मैटर में अपनी सोच, इस मामले में अपनी सोच से हमको हेल्प कर सकें या हमारा बेनिफिट कर सकें। फिर टिंकटैंक बोलते हैं एलिमेंट्री मीन्स ईजी है। माई डियर ओमेगा होल्ड वन ऑफ द आइटम्स अप सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली। कि आप उसे अपने हाथों में एक को पकड़ो और ऊपर की साइड मुझे दिखाओ ताकि मैं उसे देख सकूं। ओमेगा होल्ड्स अ बुक ऑन द पाल्म ऑफ हर हैंड। और फिर बाद में अपने हाथ में एक बुक को लेती है। येस आई अंडरस्टैंड नाउ, कि हाँ मैं अब समझ गई हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। सिंस अर्थ क्रिएचर्स आर ऑलवेज ईटिंग, द प्लेस इन विच यू फाइंड योरसेल्व्स इज अनडाउटेडली a crude refreshment stand। तो फिर टिंकटैंक आगे क्या बोलते हैं कि हाँ मैं अब समझ गया हूँ। और क्योंकि क्या है, अर्थ के जितने भी लोग होते हैं, जो भी अर्थ क्रिएचर्स होते हैं, वो हमेशा खाते रहते हैं। द प्लेस इन विच यू फाइंड योरसेल्फ, जहाँ जिस जगह पे तुम हो उस जगह पे इज़ अनडाउटेडली, बिना शक के, अ क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड। तो वो जगह क्या बता रहे हैं वो, अ क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड है वो। टू आयोटा एंड ओप्स ही सेज वी आर इन अ रिफ्रेशमेंट स्टेट। फिर वो जो आयोटा है और जो ओप्स है उसको बोलते हैं कि वो कहता है कि हम एक रिफ्रेशमेंट स्टेट में हैं, वो उसे बोलता है। वेल द अर्थलिंग्स सर्टेनली हैव अ स्ट्रेंज डाइट। कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो अर्थलिंग्स हैं उनका खाना बहुत ही अजीब होता है, बहुत ही स्ट्रेंज डाइट होती है उनकी। थिंक टैंक बोलता है दैट आइटम इन योर हैंड इज़ कॉल्ड अ सैंडविच। कि तुम्हारे हाथ में जो है आइटम वो क्या है, सैंडविच है। मतलब वो उस बुक को सैंडविच बताता है। फिर ओमेगा क्या बोलती है, नोडिंग अ सैंडविच
मतलब अपना सिर हिलाते हुए सैंडविच। और आयोटा भी क्या करती है, सेम जैसे ओमेगा करती है, सैंडविच सिर हिलाते हुए बोलती है। उप बोलते हैं, उप बोलती है टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हेड, अपने सर पे जो उसने बुक रखी हुई थी उसको अपने सिर से लेते हुए कि सैंडविच, वो भी सेम सैंडविच अपने मुंह से बोलती है उसको हाथ में लेके। फिर टिंग टैंग बोलता है सैंडविचेस आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट, कि जो सैंडविच है वो अर्थ पे रहने वालों का जो मेन स्टेपल है, जो मेन खाने का जो आइटम होता है। क्या बता रहा है वो, सैंडविच। लुक एट इट क्लोजली, इसको पास से देखो। ओमेगा स्क्विंस एट बुक, और जो ओमेगा थी वो उस बुक को बहुत ही गौर से एकदम तीखी नज़र करते हुए उसको देखती है। देयर आर 2 स्लाइसेस ऑफ वॉट इज़ कॉल्ड ब्रेड, कि इसमें 2 टुकड़े हैं जिसे क्या कहते हैं हम, ब्रेड। 2 स्लाइसेस हैं एंड बिटवीन दैम इज़ सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग, और इनके बीच में कुछ भरा हुआ सा लगा हुआ है, मीन्स फिलिंग भरी हुई है थोड़ी बहुत। ओमेगा बोलती है दैट इज़ करेक्ट सर, बोल के हाँ आप सही बोल रहे हो सर। टिंग टैंग बोलता है टू कन्फर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट, और मुझे जैसा लगता है उसको कंफर्म करने के लिए मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम इससे पहले खाओ। फिर ओमेगा क्या करती है, गल्पिंग उसको ईट इट, और उसको निगल जाती है। ईट इट बोला कि हाँ खा, इसे खाऊं, निगलते मतलब थूक निगलते हुए इसे खाऊं। टिंग टैंग बोलता है डू यू डाउट द माइटी टिंग टैंग, बोले तुम्हें माइटी टिंग टैंग पर कोई डाउट है। ओमेगा बोलती है ओ नो नो, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज़ नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट, लेकिन जो बेचारी लेफ्टिनेंट आयोटा है उन्होंने अभी तक अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया है। लेफ्टिनेंट आयोटा आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच, लेफ्टिनेंट आयोटा मैं तुम्हें ऑर्डर करती हूँ कि तुम इस सैंडविच को खाओ। आयोटा डॉब्वियसली मतलब डाउटफुली वो बोलती है ईट इट, इसे खाऊं, ओ कैप्टन इट्स अ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्टिन टू ईट अ सैंडविच आई एम श्योर, बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट एज टू ईट बिफोर माई सर्जेंट। तो फिर वो क्या बोलती है, मतलब वो लोग खाते तो नहीं एक दूसरे के ऊपर बोलते रहते हैं, तो फिर आयोटा क्या बोलती है कि मेरा ये सौभाग्य होगा, ये ग्रेट ऑनर होगा कि मैं फर्स्ट अपने जो मार्टिन है, मार्टिन में से मैं सबसे पहले सैंडविच खाऊंगी। आई एम श्योर कि मैं इस चीज़ के लिए श्योर हूँ, लेकिन मैं इतनी इम्पोलाइट कैसे हो सकती हूँ कि मैं मेरे जो सर्जेंट हैं सर्जेंट से पहले खाऊं। हैंडिंग ओप द बुक एंड सेइंग ब्राइटली, ओप को वो बुक थमाते हुए और फिर बाद में उसे सेइंग ब्राइटली और फिर चालाकी से बोलती है सर्जेंट ओप आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली, सर्जेंट ओप मैं तुमको ऑर्डर देती हूँ कि तुम इस सैंडविच को तुरंत खाओ। ओप बोलती है मेकिंग अ फेस, वो शक्ल बनाते हुए, हु लेफ्टिनेंट, कौन लेफ्टिनेंट, मी लेफ्टिनेंट, मैं। आयोटा एंड ओमेगा सल्यूटिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स ओप्स, आयोटा और जो ओमेगा हैं वो सल्यूट करते हैं, मतलब उसको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए अपने जो मार्स का है उसको सल्यूट करते हैं उसका नाम लेते हुए। ओप्स, अब फिर बाद में ओप्स ओप क्या बोलते हैं, येस ऑफ कोर्स, बोले हाँ बिल्कुल। अनहैप्पीली वो बहुत खुश थी। इमीडिएटली बोले तुरंत खाती हूँ। ही ओपन्स हिज माउथ वाइड, और फिर वो अपना मुंह बहुत चौड़ा और लंबा खोलती है। ओमेगा एंड आयोटा वॉच हिम ब्रीथलेसली, और सांस रोककर ओमेगा और आयोटा उसको गौर से देखते हैं। ही बाइट्स डाउन ऑन अ कॉर्नर ऑफ द बुक, और वो फिर बुक का एक कॉर्नर खा जाता है। एंड पेंटोमाइम्स च्यूइंग, और पेंटोमाइम्स जो हैं उनको च्युइंग करने लग जाता है, चबाने लग जाता है। एंड स्वेलिंग, और फिर निगल जाता है। वाइल मेकिंग टेरेबल फेसेस, और बहुत से अजीबोगरीब फेस बनाते बनाते उसको आखिर में निगल ही जाता है। ओमेगा वेल ओप, बोले ठीक है ओप। फिर आयोटा क्या बोलती है, वेल ओप, ओप लाव, ओप
कफ मतलब खांसता है खाने के बाद। ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक, और फिर उसके पीछे थपथपाती हैं, जैसे अपने पानी अटक जाता है तो फिर अपने मम्मी भी तो जैसे पीठ थपथपाती है, वैसे ही वो जैसे वो खांसने लग जाता है तो उसके पीठ को थपथपाते हैं दोनों की दोनों। टिंग टैंग बोलता है वॉज इट नॉट डिलीशियस सर्जेंट ऊप, क्या ये डिलीशियस नहीं था सर्जेंट ऊप। ऊप बोलती है सल्यूटिंग दैट इज़ करेक्ट सर, बोलो कि ये बिल्कुल सही है। इट वॉज नॉट डिलीशियस, ये बिल्कुल भी डिलीशियस नहीं है। आई डोंट नो हाउ द अर्थलिंग्स कैन गेट दो सैंडविचेस डाउन विदाउट वाटर, बोले मुझे समझ में नहीं आता, मैं नहीं जानता कि अर्थलिंग्स इसको कैसे, ऐसे सैंडविचेस को कैसे खा जाते हैं बिना पानी के। दे आर ड्राई एज मार्टिन डस्ट, वो हमारे मार्टिन पे जैसी डस्ट होती है वैसे ही बिल्कुल सूखे हैं, ये तो ड्राई हैं। नूडल बोलता है सर ग्रेट एंड माइटी टिंग टैंग, आई बैग योर पार्डन, कि मुझे माफ़ करें, बट एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डाटा फ्लोटेड इनटू माय माइंड अबाउट दोज सैंडविचेस, कि मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन इन सैंडविचेस के बारे में एक इम्पॉर्टेंट मामूली सी एक डाटा मेरे माइंड में आया है। टिंग टैंग बोलता है इट कैंट बी वर्थ मच बट गो अहेड, कि बोले इसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं है, तुम बोलो। गिव अस यू ट्रिफलिंग बिट ऑफ डाटा, हमें अपना जो भी इम्पोर्टेंट जो भी ट्रिफलिंग बिट है डाटा का वो बताओ। नूडल बोलता है वेल सर आई हैव सीन सर्वेयर फिल्म्स ऑफ दो सैंडविचेस, फिर नूडल क्या बताता है उसे कि मैंने इन सैंडविचेस के बारे में फिल्म्स की सर्वे देखी है। आई नोटिस दैट द अर्थलिंग्स डिड नॉट ईट दैम, कि मैंने ये नोटिस किया है उन फिल्म्स के अंदर, उन सर्वेयर के फिल्म्स के अंदर कि अर्थलिंग्स इसे नहीं खाते हैं। दे यूज्ड दैम एज सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, और वो इसे खाने की बजाय कैसे यूज़ में लेते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइस के तौर पर इसे यूज़ में लेते हैं। टिंग टैंग लाफ्टली नेचुरली, फिर हंसते हुए बोलता है कि नेचुरली, कि वास्तव में ऐसा है। दैट वॉज माई नेक्स्ट पॉइंट, कि ये मेरा अगला विचार है या पॉइंट है। दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविचेस, अच्छा तो ये कौन से सैंडविचेस हैं, ये कम्युनिकेशन सैंडविचेस हैं असल में। टिंग टैंग इज़ नेवर रॉन्ग, कि टिंग टैंग कभी गलत हो ही नहीं सकता। हु इज़ नेवर रॉन्ग, कौन गलत नहीं है। टिंग टैंग बोलते हैं सल्यूटिंग ग्रेट एंड माइटी टिंग टैंग इज़ नेवर रॉन्ग, और फिर बाकी के सारे सल्यूट करते हुए बोलते हैं ग्रेट एंड माइटी टिंग टैंग कभी गलत नहीं हो सकते हैं। फिर टिंग टैंग बोलता है देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू दैम, बोलेंगे तो फिर मैं आप सभी को ऑर्डर करता हूँ कि आप इन किताबों की सुने। ओमेगा बोलती है लिसन टू दैम, कि इनकी सुने, इस किताबों की सुने। आयोटा एंड ओप्स भी सेम यही एकदम कंफ्यूज होकर यही चीज़ बोलती हैं। तो फिर टिंग टैंग बोलता है डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स, बोले कि तुम्हें सुनाई नहीं देता, तुम्हारे कान में क्या मार्बल्स हैं। आई सेड लिसन टू दैम, मैंने कहा इनको सुनो। मार्टिन्स बो वेरी लो, फिर वो सर झुकाते हुए उनको सुनने लग जाते हैं। ओमेगा फिर बोलती है इट शैल बी डन सर, बोले ऐसा ही होगा सर। दे ईच टेक 2 बुक्स फ्रॉम द केस एंड होल्ड दैम टू देयर ईयर्स लिसनिंग इंटेंटली, और फिर हर एक जना दो दो बुक्स ले लेता है और दोनों कान पे लगा के सुनने लग जाती हैं जो भी थे वहाँ पे सब। आयोटा बोलती है विस्परिंग टू ओमेगा, ओमेगा से कान में फुसफुसाते हुए डू यू हियरिंग एनीथिंग, डू यू हेयर एनीथिंग, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है। आयोटा विस्परिंग बैक दोबारा से पूछती है नथिंग। डू यू हियरिंग, ओप्स, बोलो कि मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है क्या। ओप, तो ओप बोलती है लाउडली, तेज बोलती है नॉट अ थिंग, बोलो कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। ओमेगा एंड आयोटा जंप इन फ्राइट, और वो जैसे वो तेज बोलती है वो डर जाती है कि फिर बाद में टिंग टैंग कहीं वापस से उन्हें कुछ कर नहीं दे।
ठीक है। फिर ओमेगा एंड आयोटा वो बोलते चुप रहो, दे लिसन इंटेंटली अगेन, और फिर उनको चुप करते हैं कि बोल धीरे बोलो। टिंग टैंग फिर बोलता है वेल वेल रिपोर्ट टू मी, कि मुझे बताओ क्या रिपोर्ट है। व्हाट डू यू हेयर, तुमने क्या सुना। ओमेगा बोलती है नथिंग सर, कुछ भी नहीं सुना। परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रिक्वेंसी, लेकिन हमारे पास कोई भी करेक्ट फ्रिक्वेंसी नहीं अब हमारे पास ले पा रहे हैं। आयोटा बोलती है नथिंग सर, परहैप्स द अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स। तो फिर आयोटा क्या बोलती है, मुझे भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन हो सकता है कि अर्थलिंग्स के पास शार्पर ईयर हो, बहुत तीखे और पैने कान हो देन वी डू, जितने हमारे पास होते हैं उससे ज़्यादा शार्पर हो। वो बोलता है आई डोंट हेयर अ थिंग, बोला कि मुझे भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मे बी दीज सैंडविचेस डोंट मेक साउंड, हो सकता है कि ये सैंडविच आवाज़ ही नहीं करते हों। टिंग टैंग बोलता है व्हाट, क्या। डज समबडी सजेस्ट द माइटी टिंग टैंग हैज़ मेड अ मिस्टेक, क्या किसी ने सजेस्ट किया है कि माइटी टिंग टैंग ने एक गलती की है। ओमेगा बोलती है ओ नो सर, नो सर, बोले नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, वी विल कीप लिसनिंग, बोले हम सुन रहे हैं, हम सुनना कंटिन्यू कर रहे हैं। नूडल बोलता है प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी योर ब्रिलियंस बट अ क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ ट्रिलिंग अराउंड इन माई हेड, कि प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी योर ब्रिलियंस, लेकिन एक क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मीन्स एक इंफॉर्मेशन की धुंधली सी क्लाउडी सी पीस जो है वो मेरे माइंड में, मेरे सर के अंदर चारों तरफ ट्रेलिंग यानी घूम रही है या चक्कर काट रही है। टिंग टैंक वेल ट्रेल इट आउट, बोले ठीक है तो इसे अब बाहर निकालो नूडल, एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू, और फिर मैं इसे तुम्हारे लिए क्लैरिफाई करूँगा। नूडल बोलता है आई सीम टू रिकॉल दैट द अर्थलिंग्स डिड नॉट लिसन टू द सैंडविचेस, दे ओपन दैम एंड वॉश्ड दैम। फिर नूडल क्या बोलता है कि मुझे ऐसा याद आ रहा है कि जो अर्थलिंग्स हैं वो सैंडविचेस को सुनते नहीं हैं, वो इसे खोलते हैं और इसे देखते हैं। फिर टिंग टैंग बोलता है येस दैट इज़ क्वाइट करेक्ट, बोले हाँ ये ज़रूर सही, एक हद तक सही हो सकता है। आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू, मैं इसे तुम्हारे लिए क्लैरिफाई करता हूँ कैप्टन ओमेगा। दो सैंडविचेस आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, कि ये जो सैंडविचेस हैं वो ईयर कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन, ये आई कम्युनिकेशन के लिए हैं। नाउ कैप्टन ओमेगा टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देयर, कि अब इस बड़े से और कलरफुल सैंडविच को वहाँ पे लेके जाओ। इट अपीयर्स टू बी इम्पॉर्टेंट, और ये बहुत ज़रूरी है। टेल मी व्हाट यू ऑब्जर्व, और तुम उसे देखो और तुम्हें क्या ऑब्जर्व होता है तुम मुझे बताओ। ओमेगा पिक्स अप अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूज होल्डिंग इट सो दैट द ऑडियंस कैन सी द टाइटल। ओमेगा फिर मदर गूस का एक बहुत बड़ा वॉल्यूम उठाती है, होल्डिंग इट सो दैट द ऑडियंस कैन सी, फिर ताकि उस टाइटल को ऑडियंस देख सके तो उनकी तरफ करती है। आयोटा लुक्स ओवर हर लेफ्ट शोल्डर, आयोटा फिर उसके लेफ्ट शोल्डर की तरफ से देखती है, एंड ओप पियर्स ओवर हर राइट शोल्डर, और राइट साइड राइट शोल्डर की तरफ से ओप्स उसे देखता है। ओमेगा बोलती है इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग्स, कि इसके अंदर अर्थलिंग्स की कुछ पिक्चर्स हैं। आयोटा बोलती है कि देयर सिम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड, हो सकता है कि ये कोई कोड हो। टिंग टैंग बोलता है शार्पली इंटरेस्टेड कोड, कि क्या कोड है ये। आई टोल्ड यू दिस वॉज इम्पॉर्टेंट, मैंने कहा था तुम्हें कि ये इम्पॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द कोड, बोलो कोड को डिस्क्राइब करो। ओ बोलता है इट्स लिटिल लाइन्स एंड स्क्विगल्स एंड डॉट्स थाउजेंड्स ऑफ दैम अलॉन्ग साइड द पिक्चर। ओ क्या बोलता है कि ये इसमें छोटी लाइंस हैं, टेढ़ी मेढ़ी सी स्क्विगल्स यानी टेढ़ी मेढ़ी सी लकीरें हैं, और डॉट्स हैं थाउजेंड्स ऑफ देम, और उनमें से भी बहुत सारे चित्र मतलब पिक्चर के आसपास बने हुए हैं। ये जो लाइनें हैं और टेढ़ी मेढ़ी लकीरें हैं और जो डॉट्स हैं वो
वो पिक्चर के आसपास बने हुए हैं। टिंग टैंग बोलता है परहैप्स द अर्थलिंग्स आर नॉट अ प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट, वी मस्ट ब्रेक द कोड। कि हो सकता है कि जो अर्थलिंग्स हैं वो इतने ज़्यादा प्रिमिटिव नहीं हो जितना कि हमने सोचा था, हमें इनके कोड को ब्रेक करना ही पड़ेगा। फिर नूडल क्या बोलता है, फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस, कि मुझे माफ़ करें योर क्लेवरनेस, बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव आर स्पेस पीपल विटामिन टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस। कि मुझे माफ़ करें कि लेकिन क्या ये जो केमिकल डिपार्टमेंट ने हमारे जो स्पेस के जो लोग हैं उनको उनकी बुद्धि के लिए, बुद्धि बढ़ाने के लिए ऐसा कोई विटामिन नहीं दिए हैं, इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए कोई भी नहीं दिए हैं विटामिन्स। फिर टिंग टैंग क्या बोलता है, स्टॉप, बोलो रुको, अ थॉट ऑफ मैग्निफिकेंट ब्रिलियंस हैज़ कम टू मी, कि एक शानदार ब्रिलियंस में एक मैग्निफिकेंट मुझे एक विचार मुझे एक थॉट मुझे आया है। स्पेस पीपल आर केमिकल डिपार्टमेंट हैज़ गिवन यू विटामिन्स टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस। कि जो स्पेस में गए हुए जो लोग हैं, हमारे जो विटामिन डिपार्टमेंट ने आप लोगों को अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए विटामिन दिए हैं। टेक दैम इमीडिएटली, उन्हें अभी लेकर आओ, एंड देन वॉच द सैंडविच, और फिर उसके बाद उस सैंडविच को देखो। द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड बिफोर यू, और फिर तुरंत ही जो उस कोड का मीनिंग है वो धीरे धीरे तुम्हारे सामने खुलता जाएगा। फिर ओमेगा क्या बोलता है, इट शैल बी डन सर, कि ऐसा ही किया जाएगा सर। रिमूव विटामिन्स, बोले विटामिन निकालो। क्रू टेक विटामिन्स फ्रॉम बॉक्सेस ऑन देयर बेल्ट्स, उनके बेल्ट्स में जो बॉक्सेस बने हुए थे उनमें से विटामिन्स को निकालते हैं सभी प्रेजेंट विटामिन्स, और जो विटामिन्स थे उनको प्रेजेंट करो। दे होल्ड विटामिन्स आउट इन फ्रंट ऑफ देम स्टिफली, और वो उस विटामिन्स को उसके सामने रखते हैं, पकड़ते हैं। स्वेलो विटामिन्स, और फिर उस विटामिन को निगल जाते हैं। दे पॉप द विटामिन्स इनटू देयर माउथ्स एंड गल्प सिमिल्टेनियसली, अपने मुंह में रखते हैं उन विटामिन्स को और निगल जाते हैं। दे ओपन देयर आइज वाइड, और फिर निगलने के बाद फिर वो एकदम से आंखें खोलते हैं। देयर हेड्स शेक, उनका जो सर है वो शेक होने लग जाता है। एंड दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फॉरहेड्स, और फिर वो अपने सर को, अपने हाथ को अपने सर के ऊपर, माथे के ऊपर, फॉरहेड के ऊपर रख लेते हैं। टिंग टैंग, एक्सीलेंट, नाउ डिसिफर दैट कोड। फिर टिंग टैंग बोलता है एक्सीलेंट, अब इस कोड को तोड़ो और इसका जो मीनिंग है वो निकालो। ऑल, और फिर सभी कहते हैं इट शैल बी डन सर, कि ऐसा ही किया जाएगा। सब एक साथ बोलते हैं। फिर दे फ्रॉन ओवर द बुक टर्निंग पेजेस, और फिर उस बुक को धीरे धीरे पेजेस को टर्न करते हुए उसकी गौर से उस बुक को देखते हैं। ओमेगा बोलती है ब्राइटली आहा, आयोटा बोलता है ब्राइटली ओहो, उप बोलता है ब्रस्लिंग इनटू लाफ्टर, हंसते हुए हा हा हा। टिंग टैंग, मतलब सब अलग अलग एक्सप्रेशन देते हैं क्योंकि सबके पास अलग अलग बुक्स होती हैं। फिर टिंग टैंग बोलता है व्हाट डज इट से, बोले ये क्या कह रही है। टेल मी दिस इंस्टेंट, मुझे अभी बताओ। ट्रांसक्राइब ओमेगा इसे इसको हमारी भाषा में मुझे बताओ। ओमेगा बोलती है यस सर। शी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस, वो बहुत ही सीरियसली उसे रीड करती है। मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्ररी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो, कि मिस्ट्रेस मैरी मीन्स मालकिन मैरी, बिल्कुल अपोजिट, क्वाइट कॉन्ट्ररी। हाउ डज योर गार्डन ग्रो, कि आपका जो गार्डन है वो कैसे बढ़ता है, कैसे ग्रो करता है। विथ कॉकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रेटी मेड्स ऑल इन अ रो, कि जो कॉकल शेल्स होते हैं और जो सिल्वर बेल्स हैं उनके संग, और प्रेटी मेड्स यानी मेड्स यानी जो काम करने वाली होती हैं, तो प्रेटी सुंदर जो मेड्स हैं सभी एक कतार में एक रो के अंदर खड़ी होती हैं।
ऊप ऊप क्या बोलता है, हा हा हा, इमेजिन दैट, बोलो इसको इमेजिन करके देखो, प्रीटी मेड्स ग्रोइंग इन अ गार्डन, कि जो सुंदर औरतें हैं, जो मेड्स हैं, वो एक गार्डन में उगते हुए, कि वो कैसे उगती होंगी। टिंग टैंग बोलता है, अलार्म्ड मतलब चौंकते हुए बोलता है, स्टॉप, बोलो बंद करो इसे, दिस इज़ नो टाइम फॉर लेविटी, कि ये कोई मजाक करने का या फिर ऐसे चंचलता का करने का समय नहीं है। डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ दिस डिस्कवरी, क्या तुम्हें इस खोज की जो सीरियसनेस है उसको तुम्हें समझ में नहीं आती है क्या। द अर्थलिंग्स हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, जो अर्थलिंग्स हैं, अर्थलिंग्स ने खोज कर ली है कि ये जो एग्रीकल्चर है और जो माइनिंग है उसकी जो टेक्निक को कैसे मिलाया जाए, डिस्कवर किया जाए, कंबाइन किया जाए। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल्स सच एज सिल्वर, वो लोग सचमुच की जो सिल्वर हो जैसा कोई बहुत ही रेयर मेटल होता है उसके साथ, और बहुत सी फसल होती हैं जो क्रॉप्स के साथ उन्हें उगाते हैं। एंड कॉकल शेल्स, दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोसिव्स टू, नूडल कॉन्टैक्ट आर इन्वेजन फ्लीट, और वो कोकल शेल भी उगाते हैं। दे कैन ग्रो, और वो जो ऊंचे एक्सप्लोसिव्स जो हैं उन्हें भी उगा सकते हैं। नूडल कॉन्टैक्ट आर इन्वेजन फ्लीट, तो वो फिर बोलते हैं कि नूडल अब आप जो अटैक करने वाले जो फ्लीट हैं, जो उनके जो व्हीकल्स हैं जो स्पेस में चलते हैं, उनको कांटेक्ट करो, उनकी टीम को। नूडल बोलता है दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ सर, कि वो नीचे जाने के लिए और अर्थ पर कब्जा जमाने के लिए तैयार हैं। टिंग टैंग बोलता है टेल देम टू होल्ड, उन्हें कहो कि वो थोड़ी देर रुकें। टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज़ कम टू अस अबाउट अर्थ, हमारे पास जो नई इन्फॉर्मेशन आई है वो उन्हें भी बताओ। आयोटा ट्रांसक्राइब, आयोटा को बोलता है कि वो उसे ट्रांसक्राइब करो। आयोटा बोलता है येस येस शी रीड्स वेरी ग्रेवली, और फिर वो येस येस कहती है और फिर उसे फिर ग्रेवली पढ़ने लग जाती है। हे डिडल डिडल, डिडल मीन होता है धोखेबाज। हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, कि बिल्ली और फिडल यानी बेमानी जिसे कहते हैं अपन, बेमान। द फ्रॉड जिसे कहते हैं अपन, फिडल मीन्स फ्रॉड। द काउ जम्प्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पॉट एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून। मतलब वो जो है वो पोएम्स की बुक्स हैं, तो उसमें क्या बोलता है फिर वो आगे कि बिल्ली और जो कैट एंड द फिडल, जो गाय है वो चांद के ऊपर कूद गई, और फिर जो छोटा सा जो लिटिल डॉग था वो ये खेल देखकर बहुत ज़्यादा हंसने लग गया, और जो डिश थी वो एक चम्मच के साथ भाग गई। उब फिर हंसते हुए बोलता है कि द डिश रैन अवे विद द स्पून, कि चम्मच के साथ भाग गई डिश। टिंग टैंग बोलता है चीज़ लाफ्टर, हंसना बंद करो। डेसिस्ट, बाज आ जाओ अब तो, मतलब डेजिस यानी अब तो अपनी हद में आ जाओ। दिस इज़ मोर एंड मोर अलार्मिंग, ये ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, कि जो अर्थलिंग्स हैं वो एक हाई लेवल सिविलाइजेशन के हाई लेवल तक पहुंच चुके हैं। डिडंट यू हियर, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता। दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स म्यूजिकल कल्चर एंड स्पेस टेक्निक्स, कि उन्होंने अपने जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनको भी म्यूजिकल कल्चर और स्पेस टेक्निक के बारे में पढ़ा रखा है। इवन देयर डॉग्स हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब यहाँ तक कि उनके कुत्ते में भी सेंस ऑफ ह्यूमर है। वाई एट दिस वेरी मोमेंट दे मे बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लेनेटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउज, क्यों इसी मोमेंट में हो सकता है कि वो ये जो इंटरप्लेनेटरी हैं,
मीन्स जो बहुत सारे प्लैनेट्स हैं उनके बीच में जो लाखों काउज हैं उनका जो अटैक है उसको स्टार्ट करने वाले हों। नोटिफाई द इन्वेशन फ्लीट, कि ये जो इन्वेशन है, ये जो अटैक करने वाले जो फ्लीट हैं उनके ग्रुप को नोटिफाई करो। नो इन्वेशन टुडे ऊप डिस्क्राइब वो ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड। ऊप नो विजन, तो बोलते हैं कि ऊप आज कोई भी इन्वेशन यानी कोई भी अटैक नहीं होगा, ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड के दूसरे कोड को ट्रांसक्राइब करो। ऊप बोलते हैं मतलब वो दूसरी लाइन पढ़ती है, ये जो नेक्स्ट कोड है ट्रांसक्राइब करने के लिए बोलता है ना, तो मतलब वो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ती है फिर नेक्स्ट लाइन को या नेक्स्ट पेज को। तो फिर ऊप पढ़ता है, पढ़ते हुए यस सर रीडिंग। Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again. ये अपनी पोएम है Humpty Dumpty वाली, तो वो वाली पोएम बोलते हैं। तो फिर बाद में क्या बोलते हैं, ओ लुक सर, ओ लुक सर, सर देखिए, हेयर्स अ पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी, यहाँ पे एक हम्टी डम्टी की पिक्चर है। वाई सर ही लुक्स लाइक टर्न्स लार्ज पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी टूवर्ड्स टिंग टैंक एंड द ऑडियंस, और उसको दिखाते हुए टिंग टैंक को और ऑडियंस को दिखाते हुए उसको बुक को उस पिक्चर को बड़ा करके दिखाते हैं कि ही लुक्स लाइक, ये बिल्कुल वो ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है, ऐसे कहता है। फिर टिंग टैंक क्या बोलता है, स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड, चीखते हुए और फिर अपना सिर को पकड़ते हुए फिर क्या बोलता है टिंग टैंक, इट्स मी, ये मैं हूँ, इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बैलून ब्रेन, ये मैं हूँ ग्रेट एंड माइटी बैलून ब्रेन। द अर्थलिंग्स हैव सीन मी, उन्होंने मुझे देख लिया है, अर्थलिंग मुझे पहले ही देख चुके हैं, एंड दे आर आफ्टर मी, और वो मेरे पीछे हैं। हैड अ ग्रेट फॉल, मतलब हैड अ ग्रेट फॉल दैट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल एंड मी, मतलब ये जो फिर वो उसको बोलता है कि हैड अ ग्रेट फॉल का मतलब है कि वो मुझे और जो भी मेरे मार्स का सेंट्रल कंट्रोल है उसे कैप्चर करना चाहते हैं, उसको हड़पना चाहते हैं। इट्स एन इन्वेशन ऑफ मार्स, ये किसका अटैक है, मार्स का अटैक है। नूडल प्रिपेयर अ स्पेस कैप्सूल फॉर मी, कि मेरे लिए स्पेस कैप्सूल तैयार करो। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, कि अब मैं छुपना चाहता हूँ बिना किसी भी डिले के, किसी भी देरी के। स्पेस पीपल यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, और फिर बाकी को क्या बोलता है, स्पेस पीपल तुम सभी अर्थ से एक एक करके हटते जाओ, यहाँ से निकलते छोड़ते हुए जाओ, बट बी श्योर, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना, तो मैं इस चीज़ का श्योर होना होगा, रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट, कि तुमने यहाँ पे विज़िट किए उसके जो ट्रेसेस हैं, जो भी निशान हैं है ना, उन्हें मिटा देना। द अर्थलिंग्स मस्ट नॉट नो दैट आई नो, और अर्थलिंग्स को ये पता नहीं लगना चाहिए कि मैं जानता हूँ। ओमेगा आयोटा एंड ओप रश अबाउट, और फिर वो भागते हुए उन बुक्स के पास वापस उन बुक्स को वहीं पर ही अलमीरा में शेल्फ्स में वापस रख दिया। पुटिंग बुक्स बैक ऑन द शेल्फ्स। नूडल बोलता है फिर आगे, वेयर शैल वी गो सर, हमें कहाँ जाना होगा सर, हम कहाँ जाएंगे। टिंग टैंक बोलता है 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, मार्स से 100 मिलियन माइल्स दूर। ऑर्डर द इन्वेशन फ्लीट टू इवैक्यूएट द एंटायर प्लैनेट ऑफ मार्स, और जो इन्वेशन अटैक करने वाला जो फ्लीट है उसको ऑर्डर करो कि वो वहाँ मार्स के पूरे प्लैनेट को इवैक्यूएट करें, इवैक्यूएट यानी खाली कर दें। वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंचुरी 100 मिलियन माइल्स अवे, वी आर हेडिंग, कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, बहुत 100 मिलियंस जो दूर है अल्फ़ा सेंचुरी, हम वहाँ जा रहे हैं। ओमेगा आयोटा एंड ओप रन ऑफ राइट
As Noodle helps Ting Tang off left and the curtain closes, spotlight shines on historian down right. ओमेगा आयोटा और जो हैं वो राइट हैंड साइड की ओर भागते हैं और जो नूडल है वो लेफ़्ट की तरफ, और जो टिंग टैंक है वो उनकी मदद करता है, और फिर एकदम से जो कर्टेन है, जो पर्दा है उस स्टेज का, वो एकदम से गिर जाता है और फिर जो स्पॉटलाइट है वो वापस हिस्टोरियन के ऊपर राइट साइड पर वहाँ पे आ जाती है। हिस्टोरियन फिर बोलती है लास्ट में चंकलिंग, यानी मुंह बंद करते हुए हंसती है और बोलती है, एंड दैट्स हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम सेव्ड द वर्ल्ड फ्रॉम अ मार्टिन इन्वेशन। कि इस तरीके से कैसे डस्टी ओल्ड बुक जो थी नर्सरी में जो रखी हुई थी, उसकी राइम्स ने पूरे वर्ल्ड को सेव किया मार्टिन इन्वेशन से, मार्टिन के अटैक से। एज यू ऑल नो, आप सभी जानते हैं कि इन द 25th सेंचुरी 500 ईयर्स आफ्टर ऑल दिस हैपन, कि ऐसा 500 ईयर्स बाद हो सकता है। वी अर्थलिंग्स रिज्यूम्ड कॉन्टैक्ट विद मार्स, मार्स से हमारा अर्थ का जो कॉन्टैक्ट है वो हो सकता है। एंड वी इवन बिकेम वेरी फ्रेंडली विद द मार्टिन्स, और हो सकता है कि हम लोग उनके साथ, मार्टिन्स के साथ फ्रेंड, उनके दोस्त बन जाएं और फ्रेंडली उनके साथ रहें। बाय दैट टाइम, और उस टाइम पर द ग्रेट माइटी टिंग टैंक हैड बीन रिप्लेस्ड बाय अ वेरी क्लेवर मार्टिन, द वाइज एंड वंडरफुल नूडल। फिर उस समय के बाद वो ग्रेट माइटी टिंग टैंक जो था वो रिप्लेस्ड कर चुका था किससे? क्लेवर मार्टिन, जो क्लेवर मार्टिन थे उसे रिप्लेस कर चुका था द वाइज एंड वंडरफुल नूडल। ओ येस, वी टॉट द मार्टिन्स द डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेस एंड बुक्स, कि हमने उन मार्टिन्स को जो सैंडविच में और बुक्स में जो डिफरेंस होता है उसके बारे में बताया। वी टॉट दैम हाउ टू रीड टू, उन्हें कैसे पढ़ा जाता है हमने उन्हें वो भी बताया। एंड वी एस्टैब्लिश्ड अ मॉडल लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल सिटी ऑफ मार्सोपोलिस, और मार्स की जो कैपिटल सिटी है मार्सोपोलिस, उसके अंदर हमने एक मॉडल लाइब्रेरी भी एस्टैब्लिश करवाई। बट एज यू माइट एक्सपेक्ट देयर इज़ स्टिल वन बुक दैट द मार्टिन्स कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्व्स टू रीड। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी भी एक ऐसी बुक जिसे मार्टिन्स कभी पढ़ने को अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। यू हैव गेस्ड इट, आप उसको गैस कर सकते हो, उसका अंदाज़ा लगा सकते हो। मदर गूज शी बोज एंड एग्जिट राइट्स, और फिर बस वो बोलती है, मदर गूज बुक का नाम बोलते हैं और फिर बाद में वो अपना सर झुकाती है और फिर एग्जिट राइट, और फिर राइट की ओर चली जाती है। कर्टेन मतलब गिर जाते हैं फिर कर्टेन। क्लेयर बॉल ये यहाँ इस प्ले के राइटर हैं। ओके, तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है और जो इसके हार्ड वर्ड्स थे वो मैंने आपको लिखवाई दिए थे। अब मैं आपको अबाउट द ऑथर करवाती हूँ। ये एक्चुअली ऐप के अंदर पेज मिसिंग था, इसलिए मैंने ये बुक के अंदर से ही लिया है। तो ये किसी और की बुक है इसलिए इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है। आप सिर्फ अबाउट द ऑथर और अबाउट द टेक्स्ट को पढ़ें। तो अबाउट द ऑथर पढ़ते हैं हम। क्लेयर बॉयको इज़ अ फेमस ऑथर ऑफ द चिल्ड्रंस बुक, बच्चों की जो बुक्स होती है उसके फेमस ऑथर कौन है? क्लेयर बॉयको। हिज प्लेज आर फुल ऑफ फैंटेसी एंड अम्यूज़मेंट, इनके जो प्लेज हैं वो बहुत ही फैंटेसी, एक्साइटमेंट और अम्यूज़मेंट के साथ बने हुए होते हैं, बिल्कुल मनोरंजन के साथ इनकी बने हुए होते हैं। हिज फेमस प्लेज आर द, और उनके जो फेमस प्लेज हैं वो कौन कौन से हैं? द बुक दैट सेव द अर्थ, जो हमने पढ़ा वो, बेलिंदा एंड द बीस्ट, ऑल एडम्स एंड द वंडरफुल लाम, बेबी प्रिंसेस, लेडी मून एंड द थीफ, एंड न्यूमरस अदर, और भी बहुत से हैं। अबाउट द टेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम। The book that saved the earth is a short play meant to entertain and educate people with the world of fantasy। ये जो book that saved the earth, ये जो अपना टॉपिक है, ये एक छोटा सा प्ले है जो अपने जो एज्यूमिंग जो एक इमेजिनरी जो वर्ल्ड है उसके द्वारा उसके साथ लोगों को
एंटरटेन करता है और एजुकेटेड करता है। इट ड्रामेटाइजेज द इमेजिनरी इवेंट ऑफ द मिड 21st सेंचुरी सपोज टू बी सीन इन 25th सेंचुरी। और ये एक इमेजिनरी, एक ड्रामेटाइज कर एक प्ले है, जिसकी इवेंट है जिसके अंदर अभी मिड 21st सेंचुरी के अंदर हम 25th सेंचुरी की बात को सपोज कर ड्रामे में बता रहे हैं। द हिस्टोरिस्कोप shows that a crew from the planet Mars is on the expedition to attack the Earth। और ये जो हिस्टोरिस्कोप था वो क्या शो करता है कि एक क्रू है, जो ग्रुप था जो प्लेनेट मार्स से आया हुआ था, वो क्या करना चाह रहे थे, वो अर्थ के ऊपर अटैक करने की सोच रहे थे। द क्रू मेंबर्स ऑन द स्पेस क्राफ्ट हैपन टू एंटर अ लाइब्रेरी विच दे टेक टू बी अ स्टोरेज बर्न। और जो क्रू मेंबर्स थे वो उनके इसके स्पेस क्राफ्ट के वहाँ से एक लाइब्रेरी में एंटर हुए, जहाँ पर जिसे उन्होंने क्या बताया, स्टोरेज बॉर्न बताया, एंड मिस्टेक बुक्स फॉर सैंडविचेज। और जो वहाँ पे बुक्स थी उनको क्या बताया, सैंडविचेस। दे रीड आउट पोएम्स फ्रॉम अ बुक ऑफ नर्सरी राइम्स एंड मिस इंटरप्रेट देयर मीनिंग्स। और फिर उन्होंने वो जो बुक्स थी उसमें से पोएम्स पढ़ी, उस नर्सरी राइम्स में से, और फिर बाद में उनके जो मीनिंग्स थे ना उन्हें मिस इंटरप्रेट मतलब और गलत ही मीनिंग निकाले। कन्फ्यूज बाय द फार फेस्ड इमेजेस ऑफ द फनी पोएम्स। और फिर बाद में क्या हुआ था, बहुत ही फ़नी इमेजेस उन्होंने बनाई उस पोएम्स की। दे बिगैन टू थिंक दैट द पीपल ऑफ द अर्थ आर फार मोर एडवांस्ड। और फिर उन्होंने फिर बाद में क्या सोचने लगे कि वो जो अर्थ के जो पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं और हमसे भी जितना हमने सोचा था उससे कई ज़्यादा हैं, कैपेबल हैं और मार्टिन्स को हरा सकते हैं। और जो मिशन था वो फिर कैंसिल कर दिया उन्होंने बीच में ही। और फिर जो टिंग टैंग था, जो मास्टरमाइंड था उस अटैक का, वो खुद भी डर कर भागने के लिए तैयार हो गया, मार्स तक को खाली करवा दिया, जो कि एक सेफ प्लेस थी यूनिवर्स में। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप हार्ड वर्क्स कीजिएगा और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।